हम जीव जनन कैसे करते हैं क्लास 10वीं का चैप्टर 8 है साइंस का, उसका आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट में हम कर लिए थे खंडन का आधा अधूरा, और आधा अधूरा बचा था उसको आज हम इसमें करेंगे। देखिए खंडन का जो एक दो पॉइंट छूटा था वो है कि खंडन में बहुकोशिकीय जीव के विभिन्न प्रकार के कोशिका, बहुकोशिकीय जीव के विभिन्न प्रकार के कोशिका विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। इसका मतलब ये है कि बहुकोशिकीय जीव के नाम से ही क्लियर है। बहु का मतलब बहुत और कोशिका का मतलब बहुत सारा कोशिका वाला जीव ही होता है बहुकोशिकीय जीव। तो ये बहुत सारा कोशिका होता है, तो सारे कोशिका एक जैसे नहीं होते, सारे कोशिका अलग अलग होते हैं। इसीलिए लिखल है विभिन्न प्रकार के कोशिका होते हैं बहुकोशिकीय जीव में और विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होते हैं। और जितने भी बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिकाएं होते हैं, ये सभी कोशिकाएं अलग अलग काम करने के लिए दक्ष होती है, मतलब कि तैयार होती है। तो ये खंडन का एक पॉइंट कल छूटा था, वो ये था कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन सभी का जो कोशिका होता है वो अलग अलग कोशिका मतलब मिलकर के बने होते हैं। अलग अलग जितने कोशिका होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं और सभी कोशिका अपना अपना कार्य में हमेशा तैयार रहते हैं। ये खंडन का जो लास्ट टॉपिक था वो था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि नया जनन का भाग पढ़ेंगे, वो है पुनरुद्ध भवन। इसका एक और नाम है पुनर्जनन, पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, जितना आपका बुक में है उतना। पहला जो इंपॉर्टेंट बात है पुनर्जनन के बारे में वो ये है, इसमें अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। कायिक भाग का मतलब कि काटने वाला भाग। जैसे कोई जीव है, अब मान लीजिए ये मार्कर जीव है, तो हम इसको बीच से जितना टुकड़ा में काटेंगे उतना नया संतति बन जाएगा। और कल का हो रहा था, कल हम इसको तोड़ रहे थे, आज हम इसको काटेंगे, तो काट कर अलग अलग जितने भाग कीजिएगा उतने नया जीव बन जाएंगे। ये पुनरुद्ध भवन में। तो पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, एक कोई जीव होता है और उसको जितने आदमी काटता है उतना ही नया उसका बच्चा जन्म लेता है। तो वही पहला पॉइंट है, इसमें अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है पुनरुद्ध भवन में। पुनरुद्ध भवन वाले जितने भी जीव होते हैं, अगर आप इसको जितने काटिएगा ये मरेंगे नहीं, मरने के बजाय जितना टुकड़ा कीजिएगा उतना टुकड़ा और ज्यादा संतति बनेंगे। उसके बाद सेकेंड बात है, अगर आपको ये भाषा समझ नहीं आया तो उससे भी सरल भाषा लिखा हुआ है यहाँ। सरल भाषा में इसको कैसे कहेंगे, तो इसको कहेंगे यदि किसी कारणवश जीव, वही जो बात हम आपको समझाए वही सरल भाषा में लिखा है। यदि किसी कारणवश जीव छत बिछत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़ा वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। वही है सरल भाषा में। जैसे मान लीजिए कि ये कोई जीव है, जीव कौन ले लेते हैं, हाइड्रा। अब ये मान लीजिए हाइड्रा है, अब इसको आप जितने चाकू से काटिएगा उतना ही ये नया जीव उत्पन्न करेगा। तो वही ये सरल भाषा में लिखा है कि आप जितने उसको काटिए, या फिर छत विच्छेद कीजिए। छत विच्छेद का मतलब कि एकदम पूरा एकदम तहस नहस कर दीजिए। जितना तहस नहस, जैसे चूहा कपड़ा को कुतर के तहस नहस करता, वैसे ही इसको जितना आप तहस नहस कीजिएगा उतना ही नया जीव जन्म लेगा पुनरुद्ध भवन में। एग्जाम्पल आपको बताया कि हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब हाइड्रा और प्लेनेरिया में क्या होता है तो उसे देखिए। की पॉइंट में हम आपको लिखे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखल है कि ये जो हाइड्रा और प्लेनेरिया प्राणी है, ये जो दोनों जीव है, ये कई टुकड़ों में इनको अगर काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये मान लीजिए कि ये हाइड्रा है और ये प्लेनेरिया, ये दोनों को बहुत सा टुकड़ा में हम काट दिए। अब जितना टुकड़ा में काटेंगे उतना ही नया नया जीव बन जाएंगे, उतना ही जितना प्लेनेरिया को टुकड़ा करेंगे उतना ही नया प्लेनेरिया बन जाएगा, जितना हाइड्रा को टुकड़ा करेंगे उतना ही नया हाइड्रा बनेगा। उसके बाद आइए, निर्माण कर देता है, यह पुनरुद्ध भवन कहलाता है। अब आता है आपका मेन ये कि पुनरुद्ध भवन आखिर कहते किसको है। तो कोई भी जीव या कोई भी प्राणी को अगर हम जितना चाहे उतना टुकड़ा में आसानी से काट दे और उस टुकड़ा से नया जीव की उत्पत्ति हो, उसी क्रिया को हम कहते हैं पुनरुद्ध भवन या फिर
पुनर्जनन। एक बार फिर से, पुनर्जनन किसको कहते हैं? कोई मान लीजिए जीव है और उस जीव को जितना टुकड़ा में आप काटिएगा वो सारे के सारे टुकड़े यदि नया जीव बना लेंगे तो उन सभी जीव के क्रिया को, जो क्रिया से वो सब नया जीव बने हैं, वो क्रिया कौन है? वही क्रिया आपका पुनरुद्ध भवन है। उसके बाद आइए, पुनरुद्ध भवन विशिष्ट कोशिका द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिका बनती है। पहला नंबर, जैसे बहुकोशिकीय में बहुत ज्यादा कोशिका था, बहुत अलग अलग प्रकार के कोशिका थे, उससे ही वैसे ही सेम पुनरुद्ध भवन में भी अनेक प्रकार की कोशिका संपादित होते हैं और संपादित होकर क्या करते हैं? समूह में परिवर्तन के दौरान संपादित होते हैं। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिका बनते हैं। अब संपादित होते हैं बहुत सारे कोशिका, तो उन कोशिकाओं से भी और बहुत सारे कोशिका बनते हैं और बहुत सारे कोशिका बन करके क्या करते हैं? तो एक समूह में परिवर्तन के दौरान उत्तक बना लेते हैं। अब देखिए, बहुत सारे कोशिका पहला नंबर उसमें संपादित होंगे। अब जितना कोशिका उसमें संपादित हुए हैं वो सभी कोशिका क्या करेंगे? अपना एक अलग अलग कोशिका बनाएंगे और अलग अलग कोशिका बना करके क्या करते हैं? उनको एक परिवर्तन, एक ऐसा समूह में परिवर्तन कर देते हैं जिससे उत्तक का भी निर्माण हो जाए। तो पहले बहुत सारा कोशिका पुनरुद्ध भवन में संपादित होंगे और जितने कोशिकाएं संपादित हुए हैं वो सारे के सारे कोशिकाएं क्या होंगे? अपना अलग अलग कोशिका बनाएंगे और वो सारे कोशिका क्या करेंगे? अपना अलग अलग उत्तक बना लेंगे, उत्तक। तो कोशिकाएं उत्तक बनाते हैं और यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित एवं क्रम से होता है। ओबियस है, क्रम से हो रहा है। पहले क्या हो रहा है? पहले पुनरुद्ध भवन में क्या हो रहा है? बहुत सारे कोशिका संपादित हो रहे हैं। फिर कोशिका संपादित हो करके और जितने कोशिकाएं संपादित हुए हैं, जैसे मान लीजिए 5 कोशिका संपादित हुए पुनरुद्ध भवन क्रिया में, अब पांचों के पांचों कोशिका अपना अलग अलग कोशिका बनाएंगे। जैसे ही 5 है तो ये अपना 10, 12, 15 अलग कोशिका बनाएगा, ये भी 10, 12, 15 अलग कोशिका बनाएगा। ऐसे करके पांचों के पांचों जो कोशिका संपादित हुए हैं वो सब अलग अलग कोशिका बनाएंगे और वो सारे कोशिका क्या करेंगे? वो सारे कोशिका मिलकर और सारे कोशिका और साथ में उत्तक भी बनाएंगे। जो 5 को था वो अलग अलग 12-15 टूटे थे, वो 12-15 कोशिका और ज्यादा कोशिका बनाएंगे और साथ में उत्तक भी बनाते हैं और उत्तक बना करके क्या करते हैं? यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित होता है। अब ओबियस से व्यवस्थित हुआ, पहले संपादित हुए, एक व्यवस्था हो गया, फिर जितने कोशिका संपादित हुए सारे के सारे कोशिका और नया कोशिका का जन्म दिए तो दूसरा व्यवस्थित क्रम हो गया। तीसरा में क्या किए? सारे के सारे कोशिकाएं जो है जुड़ करके और नया उत्तक और कोशिका बनाए, तो तीसरा व्यवस्था कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से ये पुनरुद्ध भवन में क्रिया होती रहती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम परिवर्धन कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे परिवर्धन क्या है तो आप कहिएगा कि बहुत सारे कोशिका जब पुनरुद्ध भवन में संपादित कर दी जाती है तो जितने कोशिकाएं संपादित होती है वो सारे के सारे कोशिकाएं जो संपादित हुए हैं वो अपना बहुत सारे कोशिका अलग अलग बनाते हैं और जो कोशिका अलग अलग बनते हैं वो सारे के सारे कोशिका और कोशिका अलग बनाते हैं और कोशिका अलग बना करके फिर से उत्तक का निर्माण करते हैं और ये प्रक्रिया व्यवस्थित क्रम में होता है। इसी क्रम को हम कहते हैं परिवर्धन। आज का लास्ट बात है कि पुनरुद्ध भवन जनन के समान नहीं है, बिल्कुल ये जनन के समान नहीं है। जैसे मान लीजिए जानवर और मनुष्य ये जनन करते हैं तो ये जनन करने की इल्लों का तरीका अलग है, लेकिन इनका जनन करने का तरीका अलग है। ये पुनरुद्ध भवन में जंतु को काट काट कर, जीव को काट काट कर नया बच्चा को जन्म दिया जाता है, लेकिन और जो जन्म करने का तरीका है उसे बच्चा को काटा नहीं जाता है, उसका भ्रूण से उगारा से निर्माण होते हैं बच्चा को। अब जैसे मनुष्य, अब मनुष्य का जन्म देना है तो ऐसा तो नहीं है कि एक मनुष्य को आप काट दीजिएगा तो दूसरा नया मनुष्य आ जाएगा। इसके लिए अगर नया मनुष्य को आपको लाना है तो यहाँ पर भ्रूण से बनते हैं, युग्मनज का संलयन होता है, निषेचन वगैरह की क्रिया होती है, तब जाकर के नया मनुष्य या फिर नया जानवर आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पुनरुद्ध भवन जनन के समान नहीं है। अगर क्वेश्चन आए कि पुनरुद्ध भवन जनन के समान क्यों नहीं है तो इसका आंसर होगा पुनरुद्ध भवन जनन के समान इसलिए नहीं है
क्योंकि पुनरुद्ध भवन में जीवों को काट काट कर नया संतति को उत्पन्न किया जाता है, और जनन में क्या होता है, भ्रूण निषेचन इत्यादि क्रिया के द्वारा नए संतति का जन्म होता है, इसलिए पुनरुद्ध भवन जनन के समान नहीं है। तो आज का हम वीडियो में तीसरा कर लिए, अब चौथा जो टाइप है हम अगला पार्ट में करेंगे।